हाय गाइस, रंजन यार। तो हम बात करने वाले हाउ टू बिकम ए गवर्नमेंट प्रोफेसर या प्राइवेट प्रोफेसर कैसे बनोगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा बच्चे की तरह एक समझेंगे यार, स्टेप बाय स्टेप। आपको मानते हैं कि कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारी आसान है यार। आप 12 पास कर लेते हो किसी भी स्ट्रीम से 55% से, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई सा भी कोर्स लेते हो, कोई मैटर नहीं करता, जैसे BA, BCA, BChem, बीटेक। बीटेक के लिए अगर एक बात बोलूँ तो मैं बीटेक और मेडिकल के लिए, ये सारी चीज के लिए प्रोफेसर बनने के लिए अलग सा रूट जाना पड़ता है आपको। तो उसके लिए गेट इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, या PhD करना पड़ता है, या MSc करना पड़ता है आप लोग के लिए, तब जाकर आप उसी फील्ड में जाकर आप बनते हो। तो इसमें हम गवर्नमेंट जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट जो प्रोफेसर है उनके बारे में लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। जैसे कि अब बात कर लेते हैं, आप तो ग्रेजुएशन कर लिए हो, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर डिग्री करना ही पड़ेगा। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको नीट का जो है लास्ट ईयर में, आपको जैसे है 2 ईयर का या 3 ईयर का है, तो उसमें 3 ईयर में आपको ये कंप्लीट आपको नीट का कर लेना पड़ेगा आपको। तो वो आप MA या MCA, MSc, MCom ये सारी चीज कर लेते कोई से भी सब्जेक्ट से। मान लो ग्रेजुएशन में आप किए हुए हिस्ट्री से और मास्टर करना चाहते हो किसी और सब्जेक्ट से, तो उसके साथ भी आप कर सकते हो। इसमें कोई आपको मायने नहीं रखता है कि आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हो। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और ऑल्सो PhD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखना। पर नीट आपको ये देना पड़ेगा कुछ। उसके बाद अगर बात करें कि नीट के अलावा भी कोई सा और इंट्रेंस एग्जाम है जिससे हम लोग जान सकते हैं, तो ये मत सोच लेना कि जब हम ये इंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं और इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग बात करने वाले। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंट्रेंस एग्जाम के। जैसे कि हम बात करें, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म SCEL एग्जाम होता है, जो कि स्टेट लेवल का होता है, जो कि हर स्टेट में कॉन्डेक्ट में करवाया जाता है। वो अपने स्टेट में देखो कि कौन सा वैकेंसी आ रहा है, तो वो पहले इसको क्लियर कर लो, उसके बाद भर सकते हो अपने स्टेट में। अगर वहीं हम नीट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी वैकेंसी आते हैं तो आप उसमें भर सकते हो। वहीं एज की बात कर रहे थे, एज में आपके 21 साल से लेकर 40 साल तक आपकी चली जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेशर हायरिंग के। देखो, डायरेक्ट आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उसके बाद ही जाकर आप 1 या 2 साल में जाकर प्रोफेसर बन सकते हो, जब परमानेंट हो जाओगे तब। इसमें जो होता है, एक नॉन ग्रांटेड पोस्ट होता है, एक ग्रांटेड वर्ल पोस्ट होता है, जो कि आप परमानेंट कर दिए जाते हो। गवर्नमेंट जो आप होता है, प्राइवेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 मंथ 2 मंथ टेस्ट के लिए रखा जाता है, उसको आधा पे किया जाता है, तब जाकर आपको एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए सेम ही है यार। और उसके बाद रिटर्न उसका लेता है, उसके बाद आपको क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। ज्वाइन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर करते हो तो 15,000 से लेकर 40,000 तक चले जाते हैं। ये प्राइवेट कर है और गवर्नमेंट दोनों का ही सेम ही होती है लगभग। वहीं आपका एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 1 लाख तक चली जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये 2 साल हो 3 साल हो, तो आपके एक्सपीरियंस जितना ही बढ़ते जाएगी उतना ही आपको सैलरी बढ़ते ही जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखना। तो क्या समझ में नहीं है आप कमेंट में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है। वो सारी चीज़ को मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर और हैव ए नाइस डे।